बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद इस्माइल रेहान फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटदू। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7th, लेसन नंबर 5-6 की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 वोकैबलरी से देखेंगे। फर्स्ट वोकैबलरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, लुक अप द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है सेफ्टी। सेफ्टी का हमने जुमला बनाना है। तो सेफ्टी, आई राइट रोड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। रोड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। अब ये जो सेंटेंसेस मैंने राइट किए हैं ये आपके इसी लेसन के रेलिवेंट हैं। इन्हीं में से मैंने इसके मुतल्लिक ही सेंटेंसेस राइट किए हैं। तो आई रिपीट, सेफ्टी का सेंटेंस हमने बनाया है, रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास सेकंड सेंटेंस है केयरलेसनेस। सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत, केयरलेसनेस लापरवाही, गफलत। केयरलेसनेस का सेंटेंस यूँ होगा, रोड एक्सीडेंट्स आर काज्ड बाय आर केयरलेसनेस। सड़क के हादसात हमारी गफलत की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड सेंटेंस है, वी कैन मिनिमाइज रोड एक्सीडेंट। मिनिमाइज का हमने सेंटेंस बनाया, वी कैन मिनिमाइज रोड एक्सीडेंट। हम रोड के हादसात को कम कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा। व्हेन यू लीव योर होम, जब आप अपना घर छोड़ते हैं, यू आर एट रिस्क, तब आप ख़तरे में होते हैं, तब आपकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है। मतलब ये रोड एक्सीडेंट के मुतालिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी लेसन का, लेसन नंबर 5 का, फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन थिसारस। हमारे पास यहाँ पे सैनोनिम से मुराद होता है हम मानी अल्फाज जिनके मीनिंग सेम हो, ऐसे अल्फाज को सैनोनिम्स कहा जाता है। और एंटोनिम्स गैर मुतज़ाद अल्फाज जो उलट अल्फाज हों, एक दूसरे के अगेंस्ट हो, उनके मीनिंग आपने राइट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सेंस का सैनोनिम राइट किया है फीलिंग, सेंसेशन। सेंस का मतलब होता है शऊर, फीलिंग एहसास, सेंसेशन भी एहसास के मीनिंग आएगा, मतलब ये सेम ही मीनिंग है। उसके बाद इसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा सेंसलेस, लाशऊर। उसके बाद हमारे पास सेकंड है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है संजीदा, बहुत ज़्यादा। तो सवेयर, शदीद, स्टर्न, सख्त, ये भी इसी मीनिंग में आएगा। इसके सिनोनिम है सवेयर, SEVER, सवेयर, स्टर्न, STERN, स्टर्न। उसके बाद इसका एंटोनिम हमने राइट किया है चेयरफुल, CHEERFUL, फुल, चेयरफुल। हमारे पास थर्ड सिनोनिम वर्ड है, इसका सिनोनिम राइट करेंगे, वर्ड है वायोलेट, तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना। डिफाई का मतलब भी होता है तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना। अपोज का भी ही होता है मुखालफत करना, तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना। और इसका एंटोनिम होगा ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना, फॉलो करना, अमल करना। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वर्ड है सिग्नल। सिग्नल का सिनोनिम राइट किया है मार्क्ड, नोटेबल। और इसका एंटोनिम राइट किया है हाइड। सिग्नल का मतलब होता है अलामत होना या इशारा देना। मार्क्ड, नोटेबल सेम मीनिंग में आएगा। और इसका एंटोनिम राइट किया है हाइड। हमारे पास नेक्स्ट है डेवलप का मतलब होता है पैदा करना या तरक्की करना। तो इसका सिनोनिम राइट किया है ग्रो, GROW, ग्रो, या फिर प्रोमोट, PROMOTE, प्रोमोट। और इसका एंटोनिम राइट किया है हमने डाई, मरना, रुक जाना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7th क्लास की इंग्लिश का, पेज नंबर है 55। इसका क्वेश्चन नंबर है बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सीडेंट्स आर काज्ड बाय। अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से हमने जो सही जवाब है, जो ट्रू है ऑप्शन, उसको हमने सर्कल करना है, टिक करना है।
तो फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, एक्सीडेंट्स आर काज्ड बाय क्राउडेड रोड्स, ट्रैफिक जैम्स, केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, रैश ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक्सीडेंट आर काज्ड बाय केयरलेसनेस ऑफ द पीपल। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, डू नॉट वॉक ऑन द रोड इफ़ देयर आर सो मैनी पीपल, if there is a pavement, if there is a traffic jam, if you are in a hurry। तो इसका सही आंसर होगा डू नॉट वॉक ऑन द रोड इफ़ देयर इज़ अ पेवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट है, जेब्रा क्रॉसिंग आर फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन, फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, फॉर द डेकोरेशन ऑफ रोड, फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड। तो इसका सही आंसर होगा जेब्रा क्रॉसिंग और फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रियंस। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हेन द लाइट टर्न्स येलो वी मस्ट स्टॉप एंड वेट, वी मस्ट मूव ऑन, वी मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग, वी मस्ट कीप एन आई ऑन द लाइट। इसका सही ऑप्शन होगा व्हेन द लाइट टर्न्स येलो वी मस्ट गेट रेडी विदाउट मूविंग। हमारे पास स्टेटमेंट 5 है, the number of accidents can be decreased if the people have traffic sense, if the people are more careful, if the people do not walk in the road, if the people walk only on pavement। तो इसका सही ऑप्शन होगा the number of accidents can be decreased if the people have traffic sense। हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 6 है, यहाँ पे एक सैम्पल दिया गया है, आप बुक पे देखेंगे रोड साइन है, तो आपने बताना है ये रोड साइन किस चीज़ का है। तो फर्स्ट है यहाँ पे पाथ ऑफ द साइकिलिस्ट, पेडिस्ट्रियन पाथ, नो पार्किंग, नो एंट्री फॉर द साइकिलिस्ट। तो ये सैम्पल है, ये रोड साइन है पेडिस्ट्रियन पाथ का। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं पेज नंबर 62 पे लेसन नंबर 5। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मज़ीद यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन सेंटेंस। ये आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, इसमें सिफ़ा दिए गए हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है सेंटेंस, एजुकेशनल से मुराद होता है तालीमी। आई हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा तालीमी पस मंज़र है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस चाइल्डिश का मतलब होता है बचगाना। डोंट बी चाइल्डिश, बच्चों जैसी हरकतें ना करो। पॉपुलर, ही इज़ पॉपुलर इन क्लास, पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर। ही इज़ पॉपुलर इन क्लास, वो अपनी क्लास में मशहूर है। ईजी, दिस क्वेश्चन इज़ ईजी टू सॉल्व, ये इस सवाल को हल करना बहुत आसान है। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। अ फुलिश टैग वाज हंग्री, बेवकूफ़ बारहसिंगा भूखा था। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ही हैज़ अ ग्लोरियस करियर, उसका शानदार करियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इस लेसन की एक्सरसाइज, इसकी ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेसन नंबर 6 से आप देखेंगे हमारे पास वोकेबलरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक अप द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेंटेंसेस का है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आउटकम्स का मतलब होता है नताइज। द आउटकम्स में बी डिफरेंट, नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमारे पास सेकंड वर्ड है इन्वायरमेंट से मुराद होता है माहौल। वी शुड कीप क्लीन आवर इन्वायरमेंट, हमें अपना माहौल साफ़ सुथरा करना चाहिए, रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद होता है अनासिर या अज्जा। तो इसकी यहाँ पॉल्यूशन की डेफिनेशन जो है मैंने राइट की है, पोल्यूशन इज़ एन एडिशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशन टू एयर, वाटर एंड लैंड और वाटर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 सोर्सेज। देयर आर मच सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। सोर्सेज से मुराद होता है ज़खायर या फिर ज़राए। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 5 पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। इसको थ्रेट आपने राइट नहीं करना और ना ही पढ़ना है। पोल्यूशन इज़ थ्रेट टू लाइफ,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके पेज नंबर 71, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मेन काजेज ऑफ पोल्यूशन आर, फर्स्ट है हमारे पास ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ अबव, ऊपर दिए गए तमाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा द मेन काजेज ऑफ पोल्यूशन आर ऑल ऑफ अबव, ऊपर जितने भी दिए गए थे वो सारे इसके सही ऑप्शन हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेज इज़ द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो इसका सही जवाब होगा स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेज इज़ द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है Sewage is a major source of noise pollution, soil pollution, water pollution and air pollution. Sewage is a major source of water pollution. हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है noise is usually defined as dash। तो इसका 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनी साउंड, एनी वॉइस, एनी वांटेड साउंड, एनी अनवांटेड साउंड। तो इसका सही जवाब होगा नॉइज इज़ यूजली डिफाइंड एज एनी अनवांटेड साउंड। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 है द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज़, फर्स्ट ऑप्शन है स्मोक, सेकंड सेवेज, थर्ड वर्कशॉप्स, फोर्थ गैसेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज़ वर्कशॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 74 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेपरेट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जितने भी सेंटेंसेस हैं 8 सेंटेंसेस हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है, अब ये पहले समझ लें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट हैड ऑलरेडी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे हैड आ चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ही हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल हुआ है, ही हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, हैज़ आया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, वी हैव आ चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फोर्थ स्टेटमेंट है ही हैड रीच्ड होम बाई इवनिंग, हैड इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। स्टेटमेंट नंबर 5 है द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसन, हैज़ टेकन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। स्टेटमेंट नंबर 5 हो चुकी है। स्टेटमेंट नंबर 6 देखें, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट केम, हैड आ चुका है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 7 है द रेनी सीजन है सेट इन, हैज़ सेट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 8 है द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम, सन हैड सेट है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, इसके सिनोनिम और एंटोनिम हैं लेसन नंबर 6 के। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फास्ट, फास्ट का सिनोनिम राइट किया है, फास्ट का मतलब होता है तेज़, क्विक, स्पीडी सिनोनिम होगा, और इसका एंटोनिम होगा स्लो। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, गैदर और सेव का मतलब भी होता है जमा करना, महफूज करना। उसके बाद नेक्स्ट एंटोनिम हमारे पास इसी का कलेक्ट का स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है मुंतशिर करना, फैला देना। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड है हमारे पास वर्ड कंटिन्यू, कंटिन्यू से मुराद होता है जारी रखना।
और कीप ऑन का मतलब ही जारी रखना, सर्वाइव का मतलब भी होता है जारी रखना या बाकी रखना। तो इसका एंटोनिम होगा स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना। हमारे पास नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल से मुराद होता है नुकसानदेह, और इसका सिनोनिम होगा बैड बुरा, नुकसानदेह, अनसेफ गैर महफूज, सेम मीनिंग में आते हैं। और इसका एंटोनिम होगा हेल्पफुल मददगार। यहाँ पे आज हम लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 5 का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।